Welcome back to the channel, guys. This is your friend Vansh, and today we are going to study the cost of debt under the financial management. This is going to be the video number 6 of the playlist of the financial management. तो ये वीडियो नंबर 6 है कॉस्ट ऑफ डेट की, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी करे स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट होता क्या है? तो बेसिकली दो तरह के, अगर इसमें हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ डेट, डेट का बेसिकली मीन्स होता है कि एक लोन। अब लोन चाहे वो डिबेंचर से हो, और साथ ही साथ ये देखा जाए तो प्रेफरेंस शेयर का भी सेम ही केस रहता है एज इन डेट का। तो अगर आप इसमें डेट स्लैश प्रेफरेंस शेयर लिखेंगे तो वो भी वही चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है इरेडीमेबल, एक होता है रिडीमेबल। अब दोनों में फ़र्क क्या होता है? इरेडीमेबल में क्या होता है? इरिडीमेबल यानी वो रिडीम नहीं होंगे। इसमें आपको प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न नहीं करना पड़ेगा। अगर आप एक फर्म है और आप इस सोर्स से आप फंड्स रेज करते हैं, तो इस केस में आपको या तो डिविडेंड पे आउट करना पड़ेगा या फिर इंटरेस्ट पे आउट करना पड़ेगा। डिविडेंड इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और अगर बात करी जाए डेट के केस में तो आपको इंटरेस्ट पे आउट करना पड़ेगा। आपको इसमें प्रिंसिपल अमाउंट को रिटर्न नहीं करना है। ये चीज़ सबसे बड़ा डिफरेंस होता है रिडीमेबल और रिडीमेबल। रिडीमेबल में वहीं अगर बात करी जाए तो आपको प्रिंसिपल तो देना है, साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड भी पे करना पड़ेगा, एनुअली या सेमी एनुअली, जैसी भी कंडीशन रहेगी वैसे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इरिडेमेबल डेट क्या होता है? If the debt is issued at a premium or a discount, the cost of debt is calculated with the help of after tax, with the help of formula, जो कि होगा ये आफ्टर टैक्स। इस बार हम बात करेंगे आफ्टर टैक्स की बात करेंगे। ठीक है ना, तो के डी यानी कॉस्ट ऑफ डेट, या फिर के पी आप बोल सकते हो, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इज इक्वल्स टू आई डिवाइड बाई एन पी। आई क्या होता है? इंटरेस्ट। मैंने इधर लिख दिए हैं इसकी शॉर्ट फॉर्म्स की। क्या होता है? एन पी नेट प्रोसीड्स, टी टैक्स रेट, आई इंटरेस्ट पेमेंट। तो हो सकता है अगर आप केपी निकाल रहे हो तो आपको इसमें डिविडेंड लेना होगा, यानी एनुअल डिविडेंड जो आप पे आउट करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो वो डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स आपको कितना मिला है? अब 1 माइनस टी क्या होता है? 1 माइनस टी बेसिकली आप तब करते हैं जब आपको टैक्स रेट के बाद निकालना होता है, क्योंकि डिविडेंड जो आप एक शेयर प्रेफरेंस शेयर उसको पे आउट करते हैं, या फिर इंटरेस्ट की अगर बात करी जाए, इंटरेस्ट में अगर आप पे आउट कर रहे हैं, ये इंटरेस्ट रेट जो होता है ये एक नॉन टैक्स एक्सपेंस है, यानी नॉन टैक्सेबल एक्सपेंस है। अब जब भी आप पीएनएल बनाते होगे, अगर आप अकाउंट से रिलेटेड है, तो आप जब भी आप पीएनएल बनाएंगे तो आपको डेबिट साइड क्या दिखाना होता है? टू इंटरेस्ट। आप ऐसे दिखाते हो ना, टू इंटरेस्ट। तो आप उसमें प्रॉफिट तब निकालोगे, इंटरेस्ट लेस करने के बाद आप प्रॉफिट निकालते हैं, तो यानी वो आफ्टर टैक्स, मतलब ये आप जो होता है ये नॉन टैक्सेबल एक्सपेंस है, इस पर आपको टैक्स नहीं देना होता है, ये टैक्स एग्जेम्प्टेड होते हैं, इसलिए आपको टैक्स एडजस्ट करके अगर निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। तो आई इंटरेस्ट डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी। 1 माइनस टी टैक्स को एडजस्ट करने के लिए होता है, इसलिए। अब एनपी का कई बार बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है नेट प्रोसीड्स निकालने में। तो नेट प्रोसीड्स का मैंने बता दिया है, डिबेंचर पार वैल्यू पे, पार वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स प्लस प्रीमियम इफ एनी माइनस डिस्काउंट इफ एनी। हो सकता है वो प्रीमियम पे इशू हो तो आपको प्लस करना होगा, वेरएज अगर डिस्काउंट पे इशूड है तो आपको माइनस करना होगा डिस्काउंट, और माइनस करना होगा फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट जैसे ब्रोकरेज, अगर आपको कुछ ब्रोकरेज देनी हो या आपको कोई कमीशन पे आउट करना हो, तो जो आप इसे एडजस्ट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा नेट प्रोसीड्स फ्रॉम दी गिवन सोर्स। यानी गिवन सोर्स का हो सकता है डिबेंचर हो, गिवन सोर्स हो सकता है इक्विटी शेयर हो, गिवन सोर्स हो सकता है प्रेफरेंस शेयर हो। ठीक है, चलिए आपको फॉर्मूला समझ आ गया, आपको मैंने नेट प्रोसीड्स का बता दिया, तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे आपको और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कैसे क्वेश्चन आएगा और कैसे आपको करना होगा। एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन कर लेते हैं कि क्या होता है। तो बी लिमिटेड इशूड 1 लाख रुपीज 8% डिवेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द कंपनी इज 60%, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डेट के डी। ठीक है, तो आपको पता होगा के डी का फॉर्मूला क्या होता है? के डी इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी। क्लियर? तो अगर आपको कहा जाए कि इंटरेस्ट पेमेंट आपको कितनी करनी है, तो साफ साफ लिखा है 8% डिवेंचर एट अ प्रीमियम। 8% डिवेंचर यानी आपको 8% पे आउट करना पड़ेगा, कितने का? 1 लाख का, क्योंकि आप 1 लाख के डिवेंचर इशू कर रहे हैं, उस पर इंटरेस्ट जो रेट होगा वो 8% है, तो 1 लाख का 8% 80,000। 80,000 आप इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे। नेट प्रोसीड्स आपको कितनी मिलेगी? नेट प्रोसीड्स मिलेगी 1 लाख प्लस प्रीमियम है, आपको ध्यान से देखिएगा, इधर मैंने लिखा है डिबेंचर पार वैल्यू पे प्लस प्रीमियम, तो इसमें आपको पार वैल्यू है 1 लाख, प्रीमियम है 10%, तो 1 लाख का 10% 10,000,
तो आपको जो नेट प्रोसीड्स मिलेगी वो मिलेगी 1,10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0.6। अब मैंने 0.6 क्यों लिखा, 60%, 60 डिवाइड बाय 100, तो यहाँ होगा आपको 0.6। तो 1 माइनस 0.6 हो 1 माइनस 0.6 होता है 0.4, तो 8 डिवाइड बाय 11, आप 40 से 40 कैंसिल आउट कर देंगे, तो 8 डिवाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 0.4। 0.4 का जब आप पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 लगाएंगे, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 10, यानी 2.91%। तो आपकी कॉस्ट ऑफ डेट जो निकली है वो 2.91% निकली है। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखते हैं दूसरे तरह के कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट। ये होती है रिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब जिसमें कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी रिटर्न करना होगा। ठीक, तो इसमें देखते हैं कि क्या है। तो के कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट प्लस आरवी माइनस एनपी। आरवी क्या होता है, रेजिडुअल वैल्यू या फिर फ्यूचर वैल्यू, माइनस एनपी नेट प्रोसीड्स, डिवाइडेड बाय एन, एन होता है नंबर ऑफ ईयर्स, डिवाइड होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2। बहुत कॉम्प्लेक्स सा लग रहा होगा कि क्या है क्या है, कुछ नहीं है, बड़ा आसान है। सबसे पहले आपने इंटरेस्ट तो पेमेंट करना था, बिल्कुल करना था। रेजिडुअल वैल्यू होती है जो आप, जैसे मैंने कहा रिडीमेबल है, अब आपके पास कुछ कंडीशंस गिवन होगी कि 8% डिवेंचर रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अगर कुछ ऐसे दिया होता है कि रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10% या डिस्काउंट एट 10% या फिर पार, अगर पार पे तो यानी वही वैल्यू आपकी उसमें होगी। वेयर एज अगर आपको कहते हैं कि डिस्काउंट पे, तो यानी आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। वेयर अगर आपको कहते हैं प्रीमियम पे, तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उनका आपको लेना है कि आपको कितनी प्रिंसिपल अमाउंट पर ईयर को आपको रिटर्न करनी है। मैंने सबसे पहले क्या बताया था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी की। अगर लास्ट वीडियो आपने देखी होगी तो आपको पता होगा मैंने क्या बताया था। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट किसी भी चीज़ की निकालनी हो तो क्या करना चाहिए, कितना आपको उस पैसे को लेने के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ रहा है, यानी कितना पैसा आप एनुअली से पे करेंगे, वो पैसा आपको लेना है। तो नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। अगर आपने 1 लाख रुपए किसी बैंक से लेने हैं, 1 लाख रुपए का लोन लेना है, तो आपको कितने परसेंट ब्याज दर का आपको देना पड़ेगा, यानी इंटरेस्ट पेमेंट आपको कितनी करनी पड़ेगी, वो डिवाइड बाय आपको कितना पैसा लेना है। ठीक, हाँ जी। तो इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना है क्योंकि ये रिडीमेबल है, तो आपको इंटरेस्ट तो पेमेंट करना है, चाहे वो रिडीमेबल हो चाहे इरिडीमेबल हो, इंटरेस्ट तो पे आउट करना है। साथ ही साथ आपको क्या है, आपको इसमें कुछ प्रिंसिपल अमाउंट एनुअली रिटर्न करनी होगी। एनुअली यानी अगर देखा जाए तो आपको अगर 1,10,000 रुपये साल के बाद में रिटर्न करने हो, अगर आपको 1 लाख रुपये आज मिल रहे हैं, तो आपको कितना पैसा एक्स्ट्रा रिटर्न करना है वो आपको देखना पड़ेगा ना। तो आपको कितना पैसा एक्स्ट्रा रिटर्न करना है, वो आप जितने साल के लिए ले रहे हो उसमें आप इक्वली डिवाइड कर देंगे, यानी डिवाइड बाय एन कर देंगे आप। मान लीजिए 1,10,000 माइनस 1 लाख डिवाइड बाय 10 साल बाद करना है तो डिवाइड बाय 10, तो यानी आपको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा रिटर्न करने हैं 10 साल तक। तो यानी हर साल आपको 1,000 रुपये रिटर्न करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। वो चीज़ डिवाइडेड बाय आर वी प्लस एन पी डिवाइड बाय 2, यानी आप उनका एक एवरेज निकाल लेंगे कि रेजिडुअल वैल्यू माइनस प्लस नेट प्रोसीड्स आपको कितना मिल रहा है, होल डिवाइड बाय 2, उनका एवरेज निकाल लेंगे, तो यानी उतना पैसा आपको मिल रहा है वो चीज़। तो ध्यान रखिएगा, मैंने ये बिफोर टैक्स का फॉर्मूला लिखा है, ये बिफोर टैक्स का फॉर्मूला है। अगर आपको इसी चीज़ को आफ्टर टैक्स निकालना है तो आपको इसमें टैक्स एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि पहले क्वेश्चन में हमने करा था, पहले फॉर्मूले में करा था 1 माइनस टी, तो उसी तरह से अगर हम आफ्टर टैक्स निकालना है तो इंटरेस्ट 1 माइनस टी मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस टी प्लस आर वी यानी रेजिडुअल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइड बाय एन, होल डिवाइड बाय आर वी प्लस एन पी डिवाइड बाई 2। ये होता है आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला। आर वी इज रेजिडुअल वैल्यू या फिर फ्यूचर वैल्यू, यानी रिडीमेबल वैल्यू जिसे बोलते हैं, वो भी कह सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आपने फॉर्मूला देख लिया, आप समझ गए कि क्या होता है क्या नहीं होता है। इसके बाद अब हम करते हैं क्वेश्चन, उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इसमें कैसे करना होता है क्वेश्चन। चलिए, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सामने आपके। अ कंपनी इशूज 20 लाख रुपीज 10% रिडीमेबल डिवेंचर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। 5% पे डिस्काउंट रेट पे आपको इशू कर रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन अमाउंट्स टू रुपीज़ 50,000। 50,000 आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट है। द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर, 8 साल 8 ईयर्स
8 साल बाद आपके डिबेंचर रेडी में होंगे। कैलकुलेट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट एश्योरिंग अ टैक्स रेट ऑफ 55%। आपको सारी चीज़ें दी हुई हैं, आपको बस केवल फॉर्मूला लगाना है और आंसर लेना है। तो सबसे पहले हम बिफोर टैक्स करते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या है, के डी कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइड बाई एन होल डिवाइड बाई आर वी प्लस एन पी डिवाइड बाई 2। तो इंटरेस्ट कितना पे करेंगे आप, सीधे सीधे लिखा है 20 लाख का फेस वैल्यू है, 10% रिडीमेबल डिबेंचर्स हैं, तो 10% है तो कितना 2 लाख रुपीज़। 2 लाख रुपीज़ सीधा सीधा आपका आंसर आ गया है इंटरेस्ट का। तो 2 लाख इंटरेस्ट प्लस रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, रिडीमेबल एट पार, क्योंकि रिडीमेबल की कोई कंडीशन नहीं बताई तो यानी पार पे रिडीम होगा। वेरस इशू कितने हुआ था, डिस्काउंट भी हुआ था। तो 20 लाख माइनस 18,50,000। अब 18,50,000 कैसे आया, कोई बात नहीं मैं दिखा देता हूँ। 20 लाख तो उसकी फेस वैल्यू थी, बिल्कुल थी, उसको 10% वो 5% के डिस्काउंट पे करता है। 5% कितना हो गया, 1 लाख रुपीज़ डिस्काउंट का है, तो 1 लाख माइनस करेंगे 20 लाख में से, कितना हो गया 19 लाख। साथ ही साथ फ्लोटेशन कॉस्ट बियर करनी पड़ी थी 50,000 की, तो 19 लाख माइनस 50,000 18,50,000 आ गया ना। तो ये होता है 18,50,000 की उसकी नेट प्रोसीड्स मिलेगी। नहीं, हमें कितना पैसा मिल रहा है, 18,50,000 होल डिवाइड बाई 8, क्योंकि जो वो पैसा है वो 8 साल तक है मेरे पास, तो होल डिवाइड बाई 8, तो ये हमारा होगा। और पूरी इक्वेशन का होल डिवाइड बाय 20 लाख प्लस 18,50,000 डिवाइड बाय 2, उनका एवरेज। तो अगर आप इन सॉल्व करेंगे ना, तो आता है 2 लाख प्लस 18,750 होल डिवाइड बाय 19,25,000। अगर आप इसे और सॉल्व करेंगे तो 2,18,750 डिवाइड बाय 19,25,000। जैसे मैंने कहा था कि 0 पॉइंट में आएगा, अगर आप मल्टीप्लाइड बाई 100 नहीं करेंगे तो पॉइंट्स में आएगा, अगर आप मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो इसी तरह 0.1136 आता है हमारा पॉइंट्स में, और अगर आप इंटू 100 कर देंगे तो 11.36% आपकी कॉस्ट ऑफ डेट आ जाती है। क्लियर हुआ, ये था हमारा बिफोर टैक्स। वेरेज अगर हमें आफ्टर टैक्स करना हो तो क्या होगा, आफ्टर टैक्स का देख लेते हैं। तो उसका फॉर्मूला था के डी कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट 1 माइनस टी, इसे टैक्स को एडजस्ट कर दिया हमने, प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइड बाई एन होल डिवाइड बाई आर वी प्लस एन पी डिवाइड बाई 2। चलिए आपके पास सारी चीज़ें हैं, टैक्स रेट बता रखा है 55 यानी 0.55। जब 0.55 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे आप 1 में से, तो आएगा 0.45, यानी 2 लाख मल्टीप्लाइड बाई 0.45 प्लस 18,750 जैसे हमने पहले सॉल्व कर लिया था, और होल डिवाइड बाई 19,25,000। इसे सॉल्व करेंगे तो 90,000 प्लस 18,750 होल डिवाइड बाई 19,25,000। इसे सम करेंगे तो 1,08,750 डिवाइड बाई 19,25,000। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.0564। जैसे हमने बताया था बिना मल्टीप्लाई करें 100 से, तो ये आएगा पॉइंट में, और अगर आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 5.64% कॉस्ट ऑफ डेट। क्लियर हुआ, कहीं कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करूँगा। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आपको ये जो मैंने नोट्स बनाया उनका आपको PDF फाइल ज़रूर मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो लाइक कमेंट शेयर ना भूलें, ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।